प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और उसके अंतर्गत अपन अध्ययन आज करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट में आपको हमने आज पहले बताया था, और आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। तो इससे पूरा अपन जो पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, कि व्हेन उसमें ये पढ़ा था आपने कि जब किसी नियत ताप पर या निम्न ताप पर उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर सरंध्र पात्र से किसी गैस को गुजारा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। व्हेन द गैस पास्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो टेम्परेचर at when the gas passes from high pressure to lower pressure area of high pressure to low pressure through porous port, then its temperature goes on decreasing. It is called Joule Thomson effect. यानी जब गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर सरंध्र पात्र से गुजारा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। इसमें क्या कहा आपने कि एंथैल्पी जो होती है वो H = U + PV वो नियत रहती है। उसको आधार मान करके आपने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकाला था, और वो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था μJT = dT/dP = 1/Cp T × dV/dt - V। उसके आधार पर अपने निकाला था आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, यानी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। तो उसके लिए अपना μJT की वैल्यू क्या है, 0 प्राप्त हुई थी। यह आदर्श गैसें जूल थॉमसन प्रभाव नहीं दर्शाती। आज अपन इस वास्तविक गैसों के जूल थॉमसन गुणांक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वास्तविक गैसें वे होती हैं जो आदर्श गैसों से भिन्न होती हैं। ये उच्च दाब और निम्न ताप पर जो आदर्श गैसों में जो विचरण होता है उनका पालन करती हैं। वास्तविक गैसें वान डर वाल्स गैस समीकरण का पालन करती हैं। वान डर वाल्स गैस समीकरण क्या होता है आप जानते हैं, P + A/V² V - V = RT, 1 मोल गैस के लिए। अब हम इसको खोलें तो क्या होगा, P × V, फिर दूसरे में क्या होगा -P × V, फिर इसको करेंगे तो A/V - AB/V² = RT। ये आपने सिंपल इसको सिर्फ मल्टीप्लाइड किया है और कुछ नहीं किया इसमें। अब देखिए, अपन इसको P को तो अपन रखेंगे कांस्टेंट, और इसको T के हिसाब से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। V का होगा तो dV/dt, R का होगा RT का होगा, T के हिसाब से करेंगे तो R बनेगा, और P वाला जो आएगा वो 0 बनेगा। तो P × dV/dt + V × dP/dt, P कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। P या dP/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P अपने कांस्टेंट मान रहा है। फिर देखिए 1/V है तो क्या होगा, -1/V² dV/dt, फिर -AB 1/V² क्या आएगा, V⁻² लिखें तो -2/V³ dV/dt = R। अब इसमें देखिए आप dV/dt कॉमन आएगा तो यहाँ से P - A/V² + 2AB/VQ, VQ है अपना = R। तो dV/dt बराबर क्या होगा, R/P - A/V² + 2AB/VQ, या R/P + AB² - 2A/V² + 2B/VQ, क्योंकि P + A/V² बराबर अपन क्या लिखेंगे, RT/V - P। यानी ये अपन को चाहिए, इसलिए अपने क्या किया, A/V² जोड़ा और A/V² घटाया, तो जोड़ा हुआ तो इसमें रखा, घटाया इसमें घटाया, तो ये -2A/V²। अब अपन क्या करेंगे, इस P + A/V² को अपन यहाँ से RT/V - B रखेंगे। ये आपने रख दिया, देखिए RT/V। बाकी इसमें VQ अपन ने क्या लिया, कॉमन लिया या एल्सियम लिया, तो क्या होगा, -2AV + 2AB, R/RT/V - B -2A/VQ कॉमन लिया, 2A/VQ। तो इसमें से देखिए माइनस में लिया ना तो V - B बच गया यहाँ से। अब अपन क्या करेंगे, इसमें RT/V - B ये बाहर लिया
तो 1 - 2 है v माइनस बी का होल स्क्वायर बटा आर टी, ये है ना, इसमें कॉमन लिया आपने तो ये तो 1 हो जाएगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा v माइनस बी ऊपर आ जाएगा। देखिए आर टी से आर टी कैंसिल हो गया और v माइनस बी अपन इसको न्यूमरेटर में आ गया। अब यहाँ क्या होगा 1 - 2 अपन वी क्यू, v माइनस बी को अपन यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको v स्क्वायर लिख दिया अपन आर टी, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो v माइनस बी 1 - 2 अपन आर टी वी, क्योंकि वी क्यू और वी स्क्वायर कट गया तो ये हो गया, इसको अपन ऊपर ले गए न्यूमरेटर में तो माइनस बनाए। अब इसको अपन डिनोमिनेटर थ्योरम से खोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से, तो v माइनस बी 1 + 2 अपन आर टी बटा v माइनस 1 है तो माइनस 1 से प्लस हो जाएगा। आगे वाले टर्म्स को अपने नेगलेक्ट मान लिया क्योंकि ए की वैल्यू नगण्य होती है, इसलिए ए स्क्वायर वगैरह नगण्य होगी। अब अपन क्या कहेंगे कि यहाँ तो अपनी टी से मल्टीप्लाई किया था तो आर टी आ गया था, ठीक है, टी टी चल ही रहा है, टी इंटू टी पर टी। अब अपन क्या कहेंगे, इसको खोलेंगे तो v माइनस बी फिर 2ab बटा आर टी वी माइनस 2ab आर टी वी, v से भी कट गया तो v माइनस बी प्लस 2a आर टी, तो ए और बी नगण्य है, तो ए भी नगण्य होगा, इस टर्म को हमने शून्य मान लिया तो ये आया। अब माइनस बी से इसको घटाएंगे तो 2 अपन आर टी प्लस वी माइनस बी माइनस बी, वी से भी कट जाएगा 2 अपन आर टी माइनस बी, तो म्यू जे टी बराबर क्या होगा 1/cp टी डी वी बाई डी टी माइनस बी, ये अपना फॉर्मूला ही है, इसमें वैल्यू अपने ये रखी, तो म्यू जे टी इक्वल टू 1/cp 2 अपन आर टी माइनस बी, 2 अपन आर टी माइनस बी, ये वैल्यू आ गई। तो अपन कहेंगे कि इस वांडरवाल्स गैसों के लिए या वास्तविक गैसों के लिए म्यू जी टी की वैल्यू क्या आएगी 1/cp 2 अपन आर टी माइनस बी। इसमें जो जूल थॉम्सन गुणांक है वो इस 2 अपन आर टी और बी पर निर्भर करता है, तो जब 2 अपन आर टी इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा म्यू जी टी क्या होगा पॉजिटिव होगा, या डी टी बटा डी पी पॉजिटिव होगा, या टी प्रोपोर्शनल टू पी या पी प्रोपोर्शनल टी, यानी जब दाब बढ़ेगा तो आयतन ताप भी बढ़ेगा, जब दाब घटेगा तो ताप घटेगा, यानी अपन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर इसको गैस को गुजार रहे हैं, तो निम्न दाब आया इसलिए हमारा ताप भी उसका घटेगा, वहाँ गैस का क्या होगा शीतलन प्रभाव होगा, यानी कूलिंग इफेक्ट ऑफ द गैस होगा। आगे अपन और देखें कि जब 2 अपन आर टी लेस देन बी, इससे छोटा है तो म्यू जे टी बराबर डी बाई डी टी बाई डी पी इक्वल टू नेगेटिव, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, यानी दाब घटाएंगे तो ताप बढ़ेगा या दाब बढ़ाएंगे तो ताप घटेगा, तो इसमें क्या होगा ये हीटिंग इफेक्ट देगा कि आप उच्च दाब वाले से निम्न दाब वाले क्षेत्र में भेजोगे तो ताप में कमी की अपेक्षा क्या होगी वृद्धि होगी। अब तीसरे में अपन कहेंगे 2 अपन आर टी बराबर बी, तो म्यू जे टी बराबर क्या हो गया डी टी बाई डी पी बराबर 0, तो ये जो थॉम्सन प्रभाव क्या होगा नहीं होगा, तो 2 अपन आर टी सी बराबर बी या टी आई बराबर 2 अपन आर बी, इसको अपन व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, वह तापक्रम जहाँ पर क्या होगा जूल थॉम्सन इफेक्ट शून्य होगा, जो जूल थॉम्सन गुणांक शून्य होगा, या जूल थॉम्सन प्रभाव गैस नहीं प्रदर्शित करेंगे, इसको कहते हैं अपन व्युत्क्रमण ताप। थोड़ा सा अपन रिपीट करते हैं, आपको क्या पढ़ा था जूल थॉम्सन गुणांक, यानी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर सरंध्र पात्र से पोरस पॉट से गुजरने पर उसके ताप में कमी आती है, इसको कहते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव। और जूल थॉम्सन प्रभाव में हमेशा एंथैल्पी H बराबर U प्लस पी वी नियत रहती है, उसके आधार पर अपने डी टी बाई डी पी या म्यू जे टी जो निकाला था उसका फॉर्मूला था 1/cp टी डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड में माइनस वी, ये फॉर्मूला होता है। फिर अपने इसको आदर्श गैसों के लिए निकाला था, तो आदर्श गैस के लिए क्या निकला था टी इंटू डी वी बाई डी टी बराबर वी आया था, तो वी माइनस वी एलिमिनेट हो गया तो म्यू 0 हो गया, वैनिश हो गया, तो म्यू जे टी बराबर डी टी बाई डी पी बराबर 0, तो उसका जूल थॉम्सन गुणांक क्या होता है शून्य होता है आदर्श गैसों के लिए। लेकिन उच्च दाब व निम्न ताप पर यही आदर्श गैसें क्या करती है वांडरवाल्स गैस के नियम का पालन करती है, इसको अपन वास्तविक गैसें कहते हैं, या वास्तविक गैसें जो क्या करता है इस वांडरवाल्स गैस समीकरण का पालन करती है। उसके लिए अपने निकाला था P प्लस ए बटा बी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी, इसमें P प्लस ए बटा बी स्क्वायर को अपन आर टी अपन वी माइनस बी लिख सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। अपन क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू तो पी बी माइनस पी बी, पहले वाला जिससे हो गया ए बटा बी स्क्वायर इंटू बी, तो ए बटा बी स्क्वायर माइनस बी, तो क्या हो गया माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 8। पी को नियत रखते हुए अपन को इसका आर से अवकलन करना है, तो p इंटू डी बाई डी टी डी पी बाई डी टी 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस ए बटा बी स्क्वायर डी बाई डी टी
माइनस ए बी माइनस 2 अपन वी क्यू डी बाई डी टी इक्वल टू आर। डी बाई डी टी कॉमन लिया, पी माइनस ए बटा वी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपन वी क्यू बराबर आर। तो डी बाई डी टी इक्वल टू आर अपन पी माइनस वी अपन वी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपन वी। आर अपन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस 2 अपन वी स्क्वायर प्लस 2 बी अपन वी। तो आर अपन आर टी अपन वी माइनस बी माइनस 2 ए, यहाँ से कॉमन लिया वी क्यू 2 ए बी प्लस 2 ए बी। आर अपन आर टी अपन वी माइनस बी माइनस 2 अपन वी क्यू वी माइनस बी है। पूरा कर देना। तो टी इंटू डी बाई डी टी को अपन सॉल्व करके अपने को निकाला, तो ये वी माइनस बी वन माइनस 2 अपन आर टी माइनस 1 है। ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना, वी माइनस बी का और इसको अपन बी लेंगे, न्यूमरेटर में है और इसकी वैल्यू कम होती है इसलिए। तो ये टी इंटू डी बाई डी टी की वैल्यू अपने पास ये आ गई, बी घटाएंगे तो ये आए। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, टी इंटू डी बाई डी टी माइनस बी की पूरी रख देती है। तो इसमें 2 अपन आर टी माइनस बी पर निर्भर करता है म्यू जे टी का मान। जब ये ग्रेटर देन बी है तो म्यू जे टी बराबर डी टी बाई डी पी, पॉजिटिव होगा तो पी प्रोपोर्शनल टू, यानी दाब घटेगा तो ताप घटेगा, तो इसमें शीतलन प्रभाव होगा। दूसरे में 2 अपन आर टी लेस देन बी, तो म्यू जे टी बराबर डी टी बाई डी पी बराबर नेगेटिव, तो पी प्रोपोर्शनल टू माइनस टी होगा। तो दाब घटाने पर ताप क्या करेगा, बढ़ेगा, या इसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। और तीसरे में जब दोनों बराबर होंगे तो जूल थॉम्सन गुणांक 0 होगा, या गैसें क्या करेगी, अपना जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगी। इस ताप को अपन क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। तो देखिए आप ये म्यू जे टी 2 अपन आर टी माइनस बी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आया कि म्यू जे टी बराबर 2 है 1 अपन सी पी 2 अपन आर टी माइनस बी आया। 3 इसकी कंडीशन आएगी, जब 2 अपन आर टी इज ग्रेटर देन बी तब आपका क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। 2 अपन आर टी लेस देन बी तब आपका क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। और 2 अपन आर टी इक्वल टू बी तो कोई प्रभाव नहीं होगा। इस ताप को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। वह ताप जहाँ पर जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है, 0 होता है, जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है, उसको व्युत्क्रमण ताप कहते हैं। और ये बॉयल ताप का क्या होता है, दुगना होता है। बॉयल ताप क्या होता है, टी बी इक्वल टू ए अपन आर बी, इसलिए टी आई इक्वल टू 2 टी बी। जो बॉयल टेम्परेचर होता है उसका क्या होता है, ये डबल होता है। धन्यवाद।